चलो, by definition mole fraction is the number of moles of solute particle out of 1 mole of the total. So 0.2 mole solute के ले लो, 1 mole total solute plus solvent. यहाँ पर solvent क्या है? अथर्व, any अथर्व? What is solvent here in 6th question? बेंजीन। बेंजीन। कितने मोल्स बेंजीन के ले लें मतलब? 1 मोल। पक्का? या 1 माइनस 0.8 टोटल बने ना, उसमें से 0.2 मोल सॉल्यूट हो गया, तो 0.2 मोल सॉल्यूट, 0.8 मोल बेंजीन C6H6. Is that okay? 0.2 मोल सॉल्यूट में 0.8 मोल C6H6 हमें चाहिए मोलालिटी. By definition, molality is number of moles of solute 0.2 upon weight of solvent in kg. अब solvent क्या है? C6H6. इसका 1 मोल का वेट होता है 78 ग्राम. Weight for 1 mole of C6H6 benzene is 78 grams. Weight for 0.8 mole, 0.8 into 78. This is the weight in grams. We need weight in kilograms. So just divide it by 1000. This will be your final answer. Yeah. सर वापस बताओ. हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है, concentration 1 unit is given, another molality that you need to determine. Whenever you need to convert concentration term from one to another, हमें क्या करना होगा? हमें बेसिकली कुछ बेसिस लेना होगा. मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया जाता है, it is the moles out of 1 mole of the total. So 0.2 mole solute के out of 1 mole of the total. So total 1 mole हो गया, तो solvent कितना बचा? 1.2 है. दूसरा कितना होगा? So the total will be 1. दूसरा हो गया 0.8. So the solvent moles will be 0.8. 0.8 moles of benzene. By definition, molality. Moles of solute, which is 0.2 upon weight of solvent in kg. क्या हम C6H6 के 0.8 मोल का वेट निकाल सकते हैं kg में? यस सर. अभी क्लियर है? हाँ सर. क्वेश्चन नंबर 8. ये ऑलमोस्ट जितने भी तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछे ना, ऑल आर बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन कन्वर्जन. तो थोड़ा सा फोकस करना. यही क्वेश्चंस हैं जो यदि कंसंट्रेशन टर्म पे से आएंगे तो जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. Density of a 2.0 molar solution of acetic acid in water is 1.02 gram per ml. The molality of the solution is. क्या हम 8th क्वेश्चन में ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? इफ मोलारिटी is 2.05, that means 2.05 moles of solute is present in 1 liter of the solution. यस सर. तो हमने इसे कुछ ऐसे इंटरप्रेट किया, इतने मोल्स एसिड के 1 लीटर सॉल्यूशन में. क्या हमें चाहिए? स्मॉल है मोलारिटी, मतलब ये वाली वैल्यू. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2. नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पे वॉल्यूम सॉल्यूशन का दे रखा है 1 लीटर. डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है 1.02. तो इसमें 1.02 का मल्टीप्लाई करो, वो ग्राम पर एमएल में, ये लीटर में. तो फर्स्ट कन्वर्ट लीटर इनटू एमएल, ये हो जाएगा 1020 ग्राम. 1000 ml into 1.02, कितने ग्राम सॉल्यूशन आ गया?
हमें तो सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट कर दो, सॉल्यूट कितना है 2.05 ग्राम, सो माइनस 2.05, एसिटिक एसिड मोलार वेट इज 60, CH3COOH एक मोल का वेट होता है 60, तो यह देख लेता हूँ CH3COOH 44 48 12 60, ठीक है। सो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, ये यूनिट्स आए हैं ग्राम में, हमें चाहिए केजी में बाय 1000। कैलकुलेशन पार्ट आई एम लिविंग फॉर यू, उतना तुम कर पाओगे। इज दैट ओके नाउ? दर्शिता, देवकी, दिशा, तीन Yes, बच्चों का sir. नाम ये रिस्पॉन्ड नहीं किया है। हाँ, तन्मय, काफी दिनों बाद दिख रहा है आज तो तू। तन्मय शिरोरे, am I audible तन्मय? यस सर। सब बढ़िया, तबीयत वगैरह? बोलना तन्मय। सर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अटक रहा है। अच्छा, आ, देख ले तो मैं अपने एंड से कुछ प्रॉब्लम होता है तो। श्रीनिवास, शुभम, सिद्धि, कुछ प्रॉब्लम है वीडियो में, ऑडियो में? नो सर। तन्मय, मे बी पॉसिबल तुम्हारे एंड से हो इशू, यू कैन रिजॉइन मीटिंग अगेन। सिद्धि का भी मैसेज पर बोर्ड क्लियर नहीं है, क्या ऐसा कुछ है क्या? बोर्ड क्लियर नहीं है? हाँ, ये बीच में थोड़ा सा सनलाइट आ रहा होगा जो मैं अभी अवॉइड नहीं कर पा हूँ। लेट मी ट्राई, कुछ रख के देख लेता हूँ, बीच में शायद अवॉइड हो जाए। ठीक है, थोड़ा कम हो गया। बाकी बोर्ड ब्लर है क्या अभी भी? No, sir. नो सर। No, sir. मेरे एंड से तो नेटवर्क इशू नहीं है जितना मुझे समझ में आया। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। What is the molarity of HCl in a solution prepared by dissolving this many gram in 200 gram of ethanol if the density of the solution is this? हाँ, किसका डाउट है? नाम बताओ जल्दी से। 9 आयुष। आयुष, हमें चाहिए देखो, मोल चाहिए सॉलिड के, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। क्या हमें HCl का वेट दे रखा है 5.5 ग्राम? कैन वी कैलकुलेट मोल्स ऑफ HCl? यस सर। क्या हमें weight of solute and weight of solvent both are given in the question and density is also given? Can we write volume of solution is weight of solution, दोनों को ऐड कर दो, solute plus solvent को, upon density of solution, ये दोनों, ये भी दे रखा है। solution के लिए solute solvent अलग अलग दे रखा है। अभी कर पाओगे? हाँ सर। After question number 9, question number 10. 5.2 molar aqueous solution of ethanol is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol in the solution?
देखो 10th and 11th question again they are based on concentration conversion. One concentration term is given, another we need to find out. 5.2 mole in 1 kg of the solvent. 5.2 molal. The word molal means this many moles are present in 1 kg of the solvent. So x आ गया 5.2 divided by mole fraction, moles of solid which is 5.2 upon moles of solid plus moles of solvent. कितना solvent है? By definition 5.2 molar, 5.2 moles solute in 1 kg solvent. So 1 kg 1000 gram of water, 1000 by 18 moles of water. Solute के moles upon solute plus solvent के moles. Clear इतना? Is that okay? इसका भी डाउट था रिस्पॉन्ड करो. Yes, sir. इसके बाद 11th क्वेश्चन. यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है. परसेंटेज दे रखा है मतलब बेसिकली 100 ग्राम में कितना ग्राम प्रेजेंट है ये दे रखा है. सो मैं बेसिकली 100 ग्राम मोलारिटी कैलकुलेट करना है. 13% मतलब 13 ग्राम H2SO4 आउट ऑफ 100 ग्राम. सो वेट ऑफ H2SO4 13 ग्राम, मोलार वेट से डिवाइड किया, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ मोलारिटी. वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम. सो वेट अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम आ गया मिलीलीटर में. या अब इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं लीटर में, तो फर्दर 1000 से डिवाइड कर. तो वेट इन ग्राम अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इन ml, या उसको 1000 से डिवाइड किया, वॉल्यूम इन लीटर. इज दैट ओके? Yes, sir. Question number 7. Mole fraction of ethanol in ethanol water mixture is this, and the percentage concentration of ethanol by the weight. I think 46% आना चाहिए. I don't know, कैलकुलेट करना पड़ेगा. देख लेते हैं एक मिनट कैलकुलेट करके. 3200 divided by 86. क्या गलत हो रहा है? 3200 divided by 86. 37%. तो ऑप्शन नहीं है. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल CH3OH. अच्छा इथेनॉल है, मैंने मिथेनॉल ले लिया है, C2H5OH. तो यहाँ पे 32 के बजाय आ जाएगा 12 to 24, 24 plus 6 46 आ जाएगा.
आंसर विल बी 46%. 7th क्वेश्चन. किसका डाउट था 7? एक्सप्लेन कर दे तो मैं बोर्ड. किसका था नाम बताओ. समीक्षा. समीक्षा देखना. मोल फ्रैक्शन दे रखा है इथेनॉल का 0.25. सो मोल्स ऑफ इथेनॉल 0.25 इन 1 मोल ऑफ द टोटल. एक्वा सॉल्यूशन है तो टोटल 1 मोल बचा कितना. आउट ऑफ 1 मोल if 0.25 moles of ethanol is present, the remaining will be 0.75 moles of water. So weight by weight percentage, weight of this upon total weight दोनों का एडिशन into 100. So इसके 0.25 मोल मोलार वेट से मल्टीप्लाई कर दो. वेट के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार वेट. इज दैट ओके? सो सॉल्यूट के वेट इनटू मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार वेट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. आया इतना समझ में? यस सर. नेक्स्ट B1 सेक्शन B का 1 theoretical क्वेश्चन है. A liquid kept in a closed vessel, if a glass plate negligible mass with a small hole is kept on the top of the liquid surface, then the vapor pressure of the liquid in the vessel is same as would be if the glass plate were removed. The vapor pressure does not depends on the shape and size of the vessel. It does not depend on the surface area of the top layer. ये amount of liquid taken इन सारे फैक्टर्स इंडिपेंडेंट. तो तुमने एक मतलब कुछ केस है, एक हमारे पास वेसल है जिसमें एक ग्लास प्लेट लगी है, उसमें छोटा सा होल किया है. अब वेपर प्रेशर doesn't matter. Vapor pressure will remain same. Yeah, vapor pressure depends only on temperature. Clear है इतना? B1. यस सर. Yes, sir. B3. Among the following substance, the lowest vapor pressure is exerted by mercury. That's why mercury is used in thermometer, manometer, barometer, सब जगह यूज होता है. So answer is mercury. Information based है, पता ही होना चाहिए. Then question number 5. Answer is 17.54. Question number 1 and 5 both are similar. साक्षी इसका सलोनी इसका आंसर सेम होगा. क्या वेपर प्रेशर इस पर डिपेंड करेगा? मैंने वॉल्यूम वेपर का कम कर दिया है. वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे, वेपर प्रेशर शुड रिमेन सेम. इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. क्लियर है सलोनी? यस सर. Then there are some more doubts. Now A4 from Sanskriti. संस्कृति इसमें ये करना है m एवरेज. फोर्थ क्वेश्चन में m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2. दो मोलारिटी दो वॉल्यूम दे रखे हैं, एवरेज निकालना है. सो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2. इज दैट ओके संस्कृति? Yes, sir. चलो हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलें. कौन सा सेक्शन था इसके बाद? D. सेक्शन D. बस एक ही सेक्शन हो रहा है. डी या कुछ और भी उसके साथ? E भी है. सेक्शन डी, सेक्शन ई, दोनों के डाउट्स टाइप करो चैट बॉक्स में फास्ट. सेक्शन डी एंड सेक्शन ई. सेक्शन ई पूरा थोड़ी दिया होगा. सेक्शन ई दिया गया था क्या पूरा? सर कुछ कुछ क्वेश्चन दिए थे बीच के. हाँ वही, क्योंकि भी सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाते तुम. सेक्शन ई कवर ही नहीं हुआ है इतना. चलो जितना दिया था उसमें से डाउट बता दो.
Section D and section E. I still मैं देख पा रहा हूँ only 4, 5, 6 students are giving their doubts in chat box. मतलब मुझे लग नहीं रहा कि सारे बच्चों ने फिर सॉल्व भी किया होगा। 12th फ्रेश स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा फ्रेश एनर्जी के साथ पॉजिटिव वे में हमें स्टार्ट करना है। जैसा भी 11th रहा ठीक है, बट अब एटलीस्ट 12th जब हम स्टार्ट करें थोड़ा पॉजिटिव वे में करें, अच्छे से करना है। हमें फाइनली एक टारगेट सेट करना है कि हमें करना ही है। क्लियर? मतलब एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में जाना है। अच्छा क्लास में चैप्टर कवर हुआ है, चलो इसका होमवर्क ये। मैं नहीं बोलूं कि चलो तुम पूरा बुकलेट में होमवर्क में दे दिया और एक दिन में करके आ गए। बट इफ आई एम गिविंग अराउंड 20-25 क्वेश्चंस फॉर 2-3 डेज, उतना तो कर ही सकते हैं। सेक्शन डी का आया है क्वेश्चन नंबर 5 and 7। Fifth question, section D. The vapor pressure of pure liquid A is this. It forms an ideal solution with another liquid B. The mole fraction of B is 0.2 and the total vapor pressure of the solution is 84. The vapor pressure of pure B. PB not calculate करना है। लोकेशा चेक करो। P total is given in the question, PA not is given in the question, XB is given 0.2. तो X से 1 minus 0.2 है। PA not दे रखा है, X से दे रखा है, PB not कैलकुलेट करना है, XB दे रखा है, P total दे रखा है। हो जाएगा अभी लोकेशा? नहीं, लोकेशा का नहीं था, ये था संस्कृति का। हाँ सर। संस्कृति क्लियर? यस सर। D7 from Lokesha. Which statement about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct? First is correct. दो तरीके, डायरेक्ट पढ़ के भी बता सकते हो। दो लिक्विड को इक्वल मोलार रेशो में हमने ऐड किया है। अब मुझे ये बताओ, दोनों लिक्विड 50-50% है, दोनों लिक्विड फेज में, लिक्विड सॉल्यूशन में 50-50%। Which one will vaporize more? क्या दोनों सेम वेपराइज होंगे या वो ज्यादा वेपराइज होगा जिसका PA नॉट या PB नॉट ज्यादा होगा, जिसका जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, जिसका जो प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? Which will vaporize more? लोकेशा? वोलेटाइल। सो कौन सा वोलेटाइल दिख रहा है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे बेंजीन और टोलिन में? बेंजीन का दिख रहा है। So answer for 7th is the vapor will contain higher percentage of benzene. एक तो जज कर लिया इसे। Second way to do this question is YYD का फॉर्मूला कैलकुलेट करो। PA0XA upon PA0XA plus PB0XA combined form of Rolls and Dalton's. So YYD में वैसे भी जज कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट सेक्शन ई। सेक्शन ई के डाउट्स आए हैं 11, 12, 13, 15। सिर्फ दो बच्चों के डाउट है सेक्शन ई के, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कम से कम 50% बच्चों ने तो सॉल्व नहीं किया है इसका। सॉल्व करो यार, टाइम पे नहीं करोगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा लेक्चर अटेंड करने। मैं सेक्शन ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फिर। सेक्शन ही मैं नेक्स्ट टाइम लूंगा, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ।
अब एक बार सुन लो फिर कॉपी करना, हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट वेसल में कुछ लिक्विड लिया, दैट लिक्विड सॉल्यूशन कंटेन टू सब्सटेंस, पहले सुनना फिर बाद में कॉपी करना है। इसमें ए और बी का कुछ कंटेंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल बोथ ए एंड बी आर प्रेजेंट इन 1:1 रेशियो, ये भी 50% और ये भी 50%। अब ये वेपराइज होते हैं, क्लियर। अब जब ये वेपराइज होते हैं तो डेफिनेटली जो ज्यादा वोलेटाइल है वो ज्यादा वेपराइज होगा। अब ज्यादा वेपराइज होगा, जस्ट in this example, let's say A is more volatile, PA0 is greater than PB0, so A has more tendency of vaporization, तो A का जो भी लिक्विड फेज में फ्रैक्शन था वेपर में कुछ बढ़ जाएगा। यहाँ पे 50 था तो ऑब्वियस 60-40 हो जाएगा। इस वेपर्स को हम कलेक्ट करेंगे, इस कंप्रेसर के हेल्प से कंप्रेस करेंगे और सेकंड वेसल में से लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। सो सेकंड वेसल में लिक्विड में कन्वर्ट किया, क्लियर। मतलब यही वेपर्स यहाँ पे कंडेंसेट हो रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं। So this is called condensate of vessel 1 or distillate of vessel 1. इनके लिए वर्ड यूज होता है condensate और distillate। यहाँ पे वापस से वेपराइज हुए, इक्विलिब्रियम में, इन्हें वापस से हमने कंप्रेस किया और यहाँ पे लिक्विड में किया। इसके वेपर्स यहाँ पे कंडेंस हो रहे हैं, इसके वेपर्स यहाँ पे कंडेंस हो रहे हैं, इसके वेपर्स नेक्स्ट में कंडेंस होंगे। होगा ये जब A 50-50 था A और B यहाँ पर 60-40 हो गया, ये यहाँ पे कंडेंस हो गया तो ये फ्रैक्शन सेम होगा, वही वेपर्स है। तो 60-40, 60% ऑफ ए फर्दर वेपराइज होगा, 70% हो गया यहाँ पे का, यहाँ पे कंडेंस हुआ 70 से 80 हो गया। सो जैसे से हम वेसल इंक्रीज करेंगे, जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका फ्रैक्शन, उसका परसेंटेज दैट विल इंक्रीज इफ वी आर इंक्रीजिंग द वेसल। सो यहाँ पे हम जो ज्यादा वोलेटाइल है उसको कम वोलेटाइल से सेपरेट कर पाएंगे और इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। क्या इतना क्लियर है अभी हमें? इज दैट ओके? यहाँ के वेपर्स यहाँ कंडेंस हुए, XA डैश इक्वल टू YA, XB डैश इक्वल टू YB, यही वेपर्स लिक्विड में कंडेंस हो रहे। दिस वेपर्स आर कंडेंसिंग इनटू लिक्विड हियर, सो XA डबल डैश, Y डैश, XB डबल डैश, YB dash. So YB dash equal to this, Y dash equal to this. यही लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर है कृष्णा? कृष्णा, कुमुद, महक? Yes, sir. Yes, sir. Y PA0 XA plus PA0 XA upon PA0 XA plus PB0 XA, combined form of Rossel and Dalton's law, last lecture, last lecture. अब Y dash चाहिए तो XA dash पे लगा दो, बस XA और Y that will be replaced by Y dash and XA dash। इसके लिक्विड और वेपर पर Y double dash XA double dash, इसके लिक्विड वेपर पर। So if X and XB are given, first we need to determine Y। Y से XA dash आ गया, XA dash को रखो, Y dash आ गया, Y dash आया तो XA double dash आ गया, से यहाँ रखोगे तो Y डबल डैश आता है। सो यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दे रखा है और यहाँ पे पूछा है इन सेकंड वेसल, इन थर्ड वेसल, इन फिफ्थ वेसल, हम इतने बारे फॉर्मूले लगा के उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? निकिता, पूजा? Yes, sir.
हो गया कॉपी? Sir, 2 minutes. Done, sir. Next heading, want of factor. चलो 1 मिनट सुन लो ताकि तुम जब कॉपी करोगे अच्छे से समझ में आएगा. Want of factor, it comes into picture when association or dissociation takes place for the solute particles. हमने NaCl के 1 मोल डिसॉल्व किए थे वाटर में, but after dissolving NaCl it dissociates into Na plus and Cl minus. लिया तो हमने 1 मोल था, but ये finally 2 मोल में ब्रेक हो रहा है. तो जहां भी डिसोसिएशन हो रहा है, ब्रेकिंग हो रही है या कॉम्बाइन हो रहे हैं, कुछ एसोसिएट हो रहे हैं मॉलिक्यूल, उस केस में ये पिक्चर में आता है. तो हम इसे डिफाइन करते हैं.
number of moles of solid particle after dissociation and association upon before dissociation and association, ये हमें बताएगा किस फैक्टर से नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, ये हमें बताएगा। फॉर डिसोसिएशन फर्स्ट केस, हमने दो केस होंगे, डिसोसिएशन एसोसिएशन। डिसोसिएशन लिया फर्स्ट केस, उसके भी दो सब केस हैं। फर्स्ट सब केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोसिएट, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं जनरली वो 100% डिसोसिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaCl लिया, चलो अमृता पवार बताओ कितना होगा इसका वन टॉप फैक्टर, एक मोल कितने मोल में डिसोसिएट हो जाएगा? अमृता, अदिति, आवाज नहीं आई। अमृता, अदिति, अमोल, तीनों में से कोई भी बताओ, एक मोल NaCl का कितने मोल में डिसोसिएट होगा? बोलो अनम्यूट करके तीनों में से, मतलब ये तो मैंने ही बता दिया है ना। अदिति, कैन यू हेयर मी? अमोल, बासिन, कौन नहीं करते हो क्या? सो जाते हो क्या? करते हो तुम? अथर्व, अंकित, Yes, sir. कितने मोल में डिसोसिएट होगा NaCl का एक मोल? 2 moles. और इसमें क्या दिख रहा है Na2SO4 में? जैसे NaCl में Na प्लस HCl माइनस, इसमें कितने मोल्स दिख रहे हैं? 6, नहीं, 7, 6 7, नहीं, 3. 3 होंगे। Na2SO4 will dissociate in this manner to Na plus and sulfate ion। क्या सल्फेट आयन सल्फर और ऑक्सीजन में अलग अलग ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा, तो सल्फेट एज अ होल होगा वहां पर। H2SO4 में 2H प्लस और एक सल्फेट मिलता है। सल्फेट विल नॉट डिसोसिएट ना, जो आयोनिक बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगा सॉल्यूशन में, कोवेलेंट बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा। HCl में एक H प्लस HCl माइनस 2 3, एक Ba2 प्लस और 2 OH माइनस, तो 2 OH माइनस और एक Ba2 प्लस। यहाँ पर 3 Ba2 प्लस और 2 फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस। फॉस्फेट विल नॉट डिसोसिएट, वो फॉस्फोरस ऑक्सीजन अलग अलग नहीं होंगे, तो इसका 5 हो गया, इसका 3 हो गया। क्या हमें इतना समझ में आता है? जैसे हम NaNO3 ले लेते हैं तो उसका 2 हो जाता, Na प्लस and nitrate ion NO3 minus, NO3 minus will not give nitrogen and oxygen separately, वो ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड केस ऑफ डिसोसिएशन और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये तो 100% डिसोसिएट। व्हाट इज any electrolyte will not dissociate 100%। सो इसका इनिशियल ले लो तुम 1 मोल, a मोल, जो तुम्हें लग रहा है, कोई फर्क नहीं। क्या एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? वीडियो कुछ ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना? नो सर। इसके इनिशियली 0 मोल्स, ऐसा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया है लेवल 1 में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, कितने बचे? 1 माइनस अल्फा।
इसके कितने बने अल्फा Alpha. सो बॉन्ड ऑफ फैक्टर मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन दिस प्लस दिस तीनों को ऐड कर दो अपॉन इनिशियल दिस प्लस दिस so 1 plus alpha right for this particular example bond of फैक्टर यदि 100% डिसोसिएट होता तो अल्फा 1 होता 2 आ जाता बट अभी 100% डिसोसिएट नहीं है तो इस मैनर में आ रहा है समझ में आया ये केस चलो एक जनरल ले लिया n गिविंग n moles जैसे 1 can give 2 यहाँ पे n स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है इनिशियल 1 ले लो 0 इक्विलिब्रियम पे अल्फा के टर्म्स में लिखना है बॉन्ड ऑफ फैक्टर बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा यदि 100% डिसोसिएट होता तो इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर आ जाता n 1 can give स्मॉल n नंबर ऑफ एक मोल n मोल में कन्वर्ट हो रहा है बट अब 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो कितना होगा 1. क्या बॉन्ड ऑफ फैक्टर बंद क्यों आएगा बॉन्ड ऑफ फैक्टर अल्फा के टर्म्स में कुछ आएगा बताओ कितना होगा देखो 1 में से अल्फा मोल डिसोसिएट कर 1 can give how many moles of product 1 can give small n moles so alpha mole यदि dissociate हुए तो इसका बचा कितना 1 minus alpha and the amount of product produced should be n into alpha 1 can give n alpha can give n alpha 1 can give n 2 give of n 3 can give thrice of n 10 can give 10 times of n alpha can give alpha times of n n into alpha yeah अब हम आते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर पर सो फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स ये जनरलाइजेशन हो गया व्हेन वन मोल इज कन्वर्टिंग इनटू स्मॉल n मोल्स तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर कुछ इतना है या तुम देखोगे बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 प्लस समथिंग आ रहा है so for dissociation number of particles are increasing hence bond of factor is greater than 1 for dissociation iota is greater than 1 कर लो जल्दी से कॉपी Sir, can you please explain n alpha? क्या बोल रहे हो Sir, वो n alpha का बताना है. इन N ये कैसे alpha. आया ये किससे Yes, sir.
मोल कॉन्सेप्ट से, चलो मैं मोल कॉन्सेप्ट से बताता हूँ. मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, अल्फा रिएक्ट में अपॉन कोफिशिएंट. मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, n ले लेता हूँ अपॉन कोफिशिएंट स्मॉल. अच्छा इसको मैं ले लेता हूँ Na. सो एक प्रोडक्ट ए के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, मोल्स ऑफ है अपॉन कोफिशिएंट, n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस विल बी n into अल्फा. अभी ठीक है. Yes, sir. 1 can give n, alpha can give alpha into n. Yes, sir. Section C. इसका एसोसिएशन का केस बचा है ना, वो भी करना बाकी, बट इस पे कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 5, 9 and 10. सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 5, 9 and 10 अभी करना है क्वेश्चन ना. फिफ्थ भी नहीं होगा, 9th and 10th करो, सीधे दो क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 and 10 सेक्शन सी. नेक्स्ट लेक्चर में मुझे तुम्हें याद दिलाना है ना, फॉर एसोसिएशन वाला केस पेंडिंग है, वो करना बाकी है. ये जब भी ऐसे कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, इन कंपाउंड्स को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. वी हैव वन कंप्लीट चैप्टर बेस्ड ऑन दिस. वहां पे बहुत डिटेल में आएगा, बट व्हाटएवर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट दिस विल नॉट डिसोसिएट. Cn माइनस Fe प्लस ये सेपरेट नहीं होंगे. ये डिसोसिएट होगा जो बाहर है, K प्लस आयन, K3 था 3K प्लस आयन, and this whole will exist in one form of one ion only. It will not dissociate. So want of factor 1 can give how many? 3 of this and 1 of this, total 4 moles मिल रहे हैं. So इसका want of factor हो गया 4. अब 9 क्वेश्चन में तुम्हें ये चेक करना है किस ऑप्शन में want of factor 4 है. थर्ड ऑप्शन. क्या थर्ड ऑप्शन में 4 दिख रहा है? Yes, sir. So 1 can give 1 plus 3, 4 ions. ऐसा कुछ डिसोसिएशन होगा NaHSO4 का. बता दो कितना होगा want of factor इसका? 3. 3. 1 can give 3 ions. Is that okay?
चलो कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, होमवर्क में आज कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के बाद काफी होमवर्क रहेगा क्योंकि अभी तुम वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जब बहुत ज्यादा है, थ्योरी कवर नहीं हुआ है आज। एनीथिंग एल्स टू एनीवन? सेशन एंड कर दूं? कुछ पूछना है किसी को? सर टेस्ट का सिलेबस। टेस्ट का सिलेबस तो पूरा 11 का है ना, इस बार ग्रुप पे आया है जहां तक मुझे पता है। मतलब Yes, 13 sir. ये वाला नहीं ना आएगा सर, ये लेसन नहीं है ना? 11 का सिलेबस। चलो उसमें ये भी बता देता हूँ, आयोनिक नहीं आएगा क्योंकि एक बैच का हुआ, एक का नहीं हुआ, टेस्ट पेपर एक ही बनेगा।